बात हो रही है जो आज कौमी असम्बली में जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के, उन पर ब्रीफिंग हुई और एक और इशू जिस पर बात हुई वो MQM की डिमांड थी, MQM पाकिस्तान की। उन्होंने मुतालबा किया कि 90 और जो दीगर प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनके हवाले की जाएं, उनके जो बहुत सारे जो लोग हैं उनको रिहा किया जाए। MQM के दफातर खोलने का उन्होंने कहा कि वो मुतालबा करते रहे मगर इजाज़त नहीं दी गई। सदीक साजिद, क्या पता चला आपको? इस डिमांड पर किसी ने कोई जवाब दिया, कोई बात बनी आगे, या क्या किसी ने कोई इतना नहीं समझा? अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने तरीके लब्बैक के साथ जो मुआहदा हुआ, जो मुज़ाकरात हुए, उसका मामला उठाया था और कहा था कि इस बारे में पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। तो जो अली मोहम्मद ख़ान है, जो स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, वो उन्होंने इसका जवाब दिया कि ये वो नुकात हैं 12-13 जिनके ऊपर हमने TLP से बात की, कामयाब रही और वो धरना ख़त्म करने पे आमादा हुए। तो जब वो बैठ गया तो फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो MQM के पार्लियामेंटी लीडर हैं वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, आप लोग तरीके लब्बैक से भी बात कर रहे हैं, आप लोग कलअदम TLP और जो TTP है से भी बात कर उनसे भी आप बात कर रहे हैं, तो हमारा क्या कसूर है? ये अल्फाज ज़रूर कहा जी, हमारा क्या कसूर है, हमें बताएं कि हमने क्या किया है कि अब हम एक सियासी जमात है, हुकूमत के इत्तेहादी हैं और कौमी इदारे में भी हम शामिल हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जो MQM के दफातर हैं पूरे सिंध में, वो अभी तक आप लोगों ने हमें खोलने नहीं दिए। प्रॉपर्टीज़ है, जिस तरह आपने 90 का जिक्र किया, दीगर जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्होंने कहा कि इनको तो आप जो है वो उनका हमें कब्ज़ा दें कि हम उनको वहाँ पे अपने सियासी सरगर्मियाँ कर सकें, और हमसे आपको क्या चाहिए? जो आप हमसे तावन मांगते रहे वो हम आपसे करते रहे। लेकिन समी साहब, हैरत अंगेज़ तौर पर किसी भी हुकूमती ज़िम्मेदार की जानब से इसका कोई जो है वो जवाब नहीं दिया गया, और शायद इसी वजह से जो अस्करी काम थे उन्होंने भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये पॉलिटिकल शायद इशू था, इस वजह से उनका। लेकिन ये पॉलिटिकल इशू, इसमें बहरहाल पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की हमेशा इन्वॉल्वमेंट रहती है। ज़फ़र हिलाली साहब, अब जो MQM पाकिस्तान है, ये तो पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत ही सारे मामलात चला रहे हैं और पिछले कई सालों से कोई इस किस्म की रिपोर्ट भी नहीं आई कि इनका कोई किसी ने भत्ता लिया हो, इनका कोई टॉर्चर सेल हो, इनका कोई ब्रिगेड ऐसा हो जो हथियार हो जिसके पास। तो इनकी जो डिमांड है कि इनके दफातर इनको दिए जाएं, प्रॉपर्टीज़ दी जाएं, व्हाट डू यू से? आपका क्या ख्याल है? मुझे शर्म आता है कहने कि इनके बारे में, इसलिए कि उस वक्त मैं बेनज़ीर भुट्टो का स्पेशल सेक्रेटरी था और उनके साथ में खुफिया ब्रीफिंग्स अटेंड करता था कराची में, ख़ास तौर जब अल्ताफ़ हुसैन और उसके लोग क्या क्या नहीं कर रहे थे, और हम लोगों को बताया जा रहा था कि लोगों के हड्डियों के अंदर कैसे ड्रिलिंग हो रही है। हमें बताया जाता था किस किस्म के मर्डर्स हो रहे हैं और क्या क्या प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, किस किस्म का दहशतगर्दी फैला हुआ है, और कैसे एक आदमी जो अब इस वक्त एक गद्दार और भगोड़ा है, वो अब बैठा हुआ है लंदन में, उनके बारे में हमारे पास इतना एविडेंस है इन चीज़ों के बारे में, उन इदारों के पास जिनका नाम हम जानते हैं। तो क्या ये सब लोग, ये कुछ ह्यूस्टन में तो चंद लोग बैठे हुए हैं और लंदन में जो चंद लोग थे, बस यही थे? इन्होंने ही सब चीज़ किया और ये नहीं हाथ आ रहे हैं? व्हाट अबाउट द अदर्स? जब तक आपके मुल्क में अकाउंटेबिलिटी ये नहीं होगा फॉर मर्डर एंड क्राइम, और जब तक आपके अवाम समझेगी कि यू कैन गेट अवे विद मर्डर, मैं कहता हूं, मैं लिख के देता हूं, यू कैन गेट अवे विद मर्डर। अब ये जोकियों को देखो क्या होगा। तो कहने की सिर्फ बात यह है कि बिल्कुल, मगर इनको कहें कि फिर हम हर चीज़ निकाल के आगे फेंकेंगे और हर आदमी जो ब्रोक द लॉ, हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। क्या ये चाहेंगे? समीर साहब, प्लीज़ प्लीज़, मैं आपको कह रहा हूँ, ऐसे बातें ना करें। आप तो जितने ये जो फॉल्स अकाउंटिंग और ये जो जोक हो रहा है, जोक ऑफ फॉल्स अकाउंटिंग और केसेस, हर महीने के लिए एक एक केस पोस्टपोन हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई? जरदारी, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ।
मैं आपको नाम नहीं लूँगा, मगर मैं आप कहूँगा, एक फैक्ट्री है, शुगर फैक्ट्री है, जो 4 करोड़ में ख़रीदा गया था, उसका रियल असेसमेंट कराया वो 6 अरब का था, और फिर उस असेसमेंट के बेसिस जाके 4 अरब का लोन लिया गया है। सबको पता है कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो रहा है। यू हैव अ प्रॉब्लम। आपका प्रॉब्लम यह है कि उनको पकड़ो। आप कन्फ्लेट करते, आप समझते हैं कि चोर को पकड़ना और उसके रिपरकशंस ऐसे होंगे कि स्टेट को नुकसान होगा। दिस इज़ वाई आप TLP से बात करते हैं, दिस इज़ वाई आप TTP से बात करते हैं, इसीलिए आप गैंगस्टर पार्टी से बात करते हैं, इसीलिए हर चीज़ हो रहा है। लेकिन हिलाली साहब, मगर हिलाली साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला है कि हर जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका एक मिलिटेंट विंग है, उसके पास हथियारबंद लोग मौजूद हैं। इसमें आप 2-4 मजहबी जमातों को सिंगल आउट नहीं कर सकते। कराची में क्या हुआ जब चीफ जस्टिस आए, हर पंजाब में भी क्या होता है। ये जो लैंड माफिया कब्जा ग्रुप जो कत्ल होते हैं, ये कौन करते हैं? ये जो सियासत के जो बड़े बड़े लोग जिन्होंने अपनी यहाँ पर पाकिस्तान में एक अपनी इजारादारी बनाई हुई है और कई सालों से, डेकेड से गवर्नमेंट में हैं, ये सारे के सारे इनके साथ गैंगस्टर्स हैं जिनकी मदद से ये सब करते हैं। तो इन्हीं के पास तो सारे मामलात हैं, इन्हीं को आज ब्रीफिंग दी जा रही थी। यही पाकिस्तान के हुक्मरान हैं। हमारे हुक्मरान निस्बतन हिंदुस्तान से ज़्यादा ईमानदार हैं। उधर 70% चोर, डाकू और कत्ल किए हुए लोग बैठे हुए हैं। ये सब कॉन्टिनेंटल एक फिनोमेना है। सबसे बड़ा चोर ही ट्रैवल्स द फर्दस्ट और सबसे बड़े असेंबली में जाके बैठते हैं। ये आपको पता है। अब इसका हम क्या एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं जी? अच्छा, वज़ीर आज़म नहीं आए, ये तो इंटरनेशनल, वो ठीक है, लेकिन आज इतनी इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग थी, सारा पाकिस्तान था, सब कुछ था, सिविल क़यादत थी, अस्करी क़यादत थी, वज़ीर आज़म साहब नहीं आए। पार्लियामेंट की मतलब ये जो सारी ब्रीफिंग्स थी, इसकी कोई क्या, मैं इसे कैसे बयान करूं? उन्होंने तो कह चुका है ना, उन्होंने कह चुके हैं, उन्होंने कहा कि मैं चोरों से हाथ नहीं मिलाना चाहता। तो अब वो हाथ मिलाना या इधर रखना वो तो एक ही बात है ना। छाती, वो जो हार्ट पे हाथ रखना, कुछ तो करना पड़ता उनको। अगर वो आते, लोग खड़े होते तो ग्रीटिंग करना पड़ता उनको। तो वो कह रहे थे, पहले कह दिया था कि मैं चोरों के साथ नहीं बैठ सकता। तो वो जो साथ उन्होंने अपनी काबीना में उनके बहुत सारे ऐसे लोग हैं माशाल्लाह जिनका बड़ा शफाफ किरदार है, वो क्या वो दूध से धुले हुए हैं? नहीं, तौबा नहीं, ये मैं किसी को नहीं जानता उनके काबीना में जो ऐसा रेप्यूटेशन जानती है पूरी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।